हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने सांगा के बारे में पढ़ लिया था और अब जो सांगा से जो अगला शासक बनेगा वह है रतन सिंह सेकंड, यानी जो सांगा का उत्तराधिकारी है। राणा सांगा ने अपना उत्तराधिकारी है वह रतन सिंह सेकंड को बना दिया था। रतन सिंह सेकंड है, उसका जो शासनकाल है वह है 1528 से 31 के मध्य। जब रतन सिंह सेकंड को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया तो राणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती और कर्मावती के दो पुत्र थे, एक था विक्रमादित्य और एक था उदय सिंह सेकंड। उदय सिंह सेकंड इसलिए क्योंकि जो कुंभा का पुत्र था उदा ने कुंभा की हत्या कर दी, तो वह था फर्स्ट और यह है उदय सिंह सेकंड। कर्मावती के दो पुत्र थे, एक था विक्रमादित्य और एक था उदय सिंह। विक्रमादित्य है यह बड़ा था उदय सिंह से और उदय सिंह है वह छोटा था। जब एक राजा बनता है तो बाकी भाइयों को जागीरें मिलती थी, इसलिए जब रतन सिंह सेकंड है वह राजा बन गया तो विक्रमादित्य और उदय सिंह कर्मावती के दोनों पुत्रों को रणथंभौर की जागीर है वह मिली थी। अब क्या हुआ, जब रतन सिंह जब शासक बना तो बूंदी के सूरजमल हाडा, बूंदी में जो शासक था वह था सूरजमल हाडा। सूरजमल हाडा है उसने वहां पर एक उत्सव था अहेरिया उत्सव। अहेरिया उत्सव है उसमें रतन सिंह सेकंड को इनवाइट किया। ये वहां पर गए और आपसी लड़ाई में सूरजमल हाडा और रतन सिंह सेकंड के मध्य लड़ाई हुई। इस लड़ाई में रतन सिंह सेकंड की हो जाती है मृत्यु। किन किन के मध्य हुआ? सूरजमल हाडा और रतन सिंह सेकंड, इनके मध्य बुलवाया था अहेरिया उत्सव में और रतन सिंह सेकंड की इसमें हत्या हो जाती है। जब भी इनकी हत्या हो गई, अब मेवाड़ का राजा कौन बनेगा? तो दो भाई थे विक्रमादित्य और एक था उदय सिंह। अब इन दोनों में से कौन राजा बनेगा? तो विक्रमादित्य है वह था बड़ा। जब बड़ा भाई होता है तो छोटा नहीं बनता, इसलिए बड़े भाई को राजा बनाया जाएगा। तो अब जो राजा बना है वह है विक्रमादित्य। जब विक्रमादित्य राजा बना तो वह उम्र में छोटा था, इसलिए इसकी जो सरंगसिका है वह इनकी माता बनी थी, सरंगसिका। राजमाता कर्मावती। ये बूंदी की थी। राजमाता कर्मावती सरंगसिका बनी। जब राजा विक्रमादित्य था इसके टाइम में बहादुर शाह का आक्रमण होता है 1533 में। जब 1533 में जब आक्रमण होता है तो कर्मावती को लगा कि जो मेवाड़ का जो राजा है वह अभी उम्र में छोटा है और युद्ध से अच्छा है हम जो है संधि है उसी में चले तो हमारा बेहतर होगा। इसलिए कर्मावती है इसने बहादुर शाह को जो रणथंभौर की जागीर मिली हुई थी पहले उन्हें रणथंभौर की जागीर है वह बहादुर शाह को दे दी और कहा कि आपको जो लूट मार करके लेके जाओगे इससे अच्छा हम आपको ऐसे ही जो दे देते हैं बिना युद्ध के, आप रणथंभौर की जागीर रख लो। ये जागीर लेके बहादुर शाह वापस चला गया। जब वापस गया तो उसने सोचा कि मैं बिना लड़े ही मेवाड़ से जब रणथंभौर प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं लड़ूंगा तो हो सकता है मुझे आधा मेवाड़ मिल जाए। इसलिए वह अगले ही साल 1534 में फिर से आक्रमण करने के लिए चित्तौड़ पर आएगा। जब चित्तौड़ पर आया तो कर्मावती को पता चला कि बहादुर शाह फिर से आ गया। लालच के मारे उसको ये विश्वास हो गया है कि जब बिना लड़े ही रणथंभौर मिल रहा है तो अगर मैं लड़ूंगा तो मुझे आधा मेवाड़ मिल जाएगा और अब जो है युद्ध से अलावा हमारे पास और कोई निर्णय नहीं है और युद्ध ही एकमात्र हमारे पास विकल्प है। इसलिए कर्मावती ने सेठ पद्म शाह को राखी देकर भेजा हुमायूं के पास। दिल्ली का सुल्तान कौन था उस टाइम? हुमायूं के पास राखी देकर भेजा और हुमायूं को कहा कि राजमाता कर्मावती ने आपके लिए राखी भेजी है और आपको जो है धर्म का भाई बनाया है तो आप उसकी रक्षा करें। बहादुर शाह है जो पहले रणथंभौर की जागीर दे दी उसके बावजूद फिर से आक्रमण करने के लिए आ रहा है। जब वह आक्रमण करने के लिए आ रहा था हुमायूं ने कहा कि मैं सहायता जरूर करूंगा अगर वह मेरी बहन है धर्म की। जब वह हुमायूं को आने में ऐसा कहते हैं कि देरी हो जाती है तो 5 मार्च 1535 को चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। इस शाखे से पहले राजमाता कर्मावती है इसने अपने दोनों पुत्रों को विक्रमादित्य और उदय सिंह इनको ननिहाल भेज दिया था। इनको ननिहाल भेज दिया और बाघ सिंह है इन्होंने तो किया था केसरिया और राजमाता कर्मावती है
इनके नेतृत्व में हुआ था जौहर। ये होता है चित्तौड़ का दूसरा शाखा 5 मार्च 1535 को। इनके मध्य होता है, एक तरफ होता है बहादुर शाह और चित्तौड़ का जो केसरिया है वह होता है बाघ सिंह के नेतृत्व में और जौहर होता है राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में। अब जब ये शाखा हो गया, ये इसने बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में इसको पता चला कि उधर से हुमायूं की सेना आ रही है, तो इसको लगा, जब इसको सारी बात का पता चला कि जो राजमाता कर्मावती है इसने उनको राखी भेजी है और वह हमसे ही लड़ने के लिए आ रहा है, तो बहादुर शाह है वह चित्तौड़ में थोड़े बहुत सैनिक छोड़ के और रवाना हो गया उधर से। जब रवाना हो गया तो अब चित्तौड़ में फिर से विक्रमादित्य को पता चला कि बहादुर शाह वह निकल गया, तो विक्रमादित्य ने मेवाड़ के जो सामंत थे उनकी सहायता से पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद में इसका संरक्षक कौन बनेगा? पहला तो संरक्षक था राजमाता कर्मावती, अब राजमाता कर्मावती ने कर लिया जौहर। तो अब जो संरक्षक बनेगा पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था बनवीर, वह इसका संरक्षक बनेगा। जब बनवीर संरक्षक बना तो अब इसको लगा कि मैं इसका संरक्षक हूँ और मैं राजा भी बन सकता हूँ, और जो दासी पुत्र का जो मुझे बार बार ऐसे नीचा दिखाया जा रहा है, अब मैं राजा बनूंगा चित्तौड़ का। मुझे क्या करना होगा? विक्रमादित्य और उद्देश्य दोनों को हटाना है। तो वह विक्रमादित्य और उद्देश्य को मारने के लिए जाता है। 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में अब वह राजा बन सकता है, लेकिन अगर उदय सिंह जीवित रहेगा तो वह राजा नहीं बन पाएगा, इसलिए वह उदय सिंह की भी हत्या करने के लिए जाता है। उदय सिंह की हत्या करने के लिए जाता है तो पन्नादाई को पता चल जाता है, तो पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन को उस जगह पर रखा और उदय सिंह को कीरतबाई नामक एक योद्धा था, इसकी सहायता से उदय सिंह को किले से बाहर निकाल लिया। किले से बाहर निकाल के कुंभलगढ़ ले जाया गया। कुंभलगढ़ का उस टाइम किलेदार था आसादेवपुरा। इसको सारी बात बताएगी, कहा कि जो बनवीर दासी पुत्र है उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और उदय सिंह को भी मारना चाहता है, लेकिन पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और अब आपको इसकी सुरक्षा करनी है। हमारा काम इतना ही था कि हमने आपको यहाँ पर उदय सिंह को लाके सुरक्षित रख दिया। तो आसादेवपुरा ने वचन दिया कि मैं आगे से इसकी सुरक्षा मैं करूंगा। तो अब आगे जो राजा बनेगा वह बनेगा उदय सिंह। उदय सिंह सेकंड, ये पढ़ेंगे हम कल।